हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 5, मौलिक अधिकार पर आपातकाल। मौलिक अधिकार पर आपातकाल की बात करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आपातकाल होते क्या है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि जब देश को आशंका हो किसी आंतरिक समस्या को लेकर, बाहरी समस्या को लेकर या आर्थिक रूप से किसी समस्या को लेकर, तब देश में आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के, या यूँ कहें कि 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। ये जो 3 तरह के आपातकाल का जो जिक्र किया गया है 11th क्लास के अंदर, इनमें से सिर्फ एक आपातकाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम के अंदर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरियल वाइज मैं बताता चला जाऊंगा और जहां इंपॉर्टेंट जो होगा उस पॉइंट को मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। इस आपातकाल का प्रयोग हम तब करते हैं जब देश को लगे युद्ध की आशंका हो या किसी बाहरी आक्रमण की आशंका हो, तब हम राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 11th क्लास के पेपर के लिए, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। इस आपातकाल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब राज्य में राजनीतिक संकट छाया हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, राजनीतिक संकट का मतलब कि उस राज्य के अंदर किसी की भी सरकार ना हो, उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इस आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन कितने महीनों के लिए होता है, या यूं कहें कि राष्ट्रपति शासन न्यूनतम कितने महीनों तक लगाया जा सकता है, या लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोले, ये 1 मार्क्स के अंदर 110% एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। तो इसका आंसर मैं साथ ही साथ आपको दे दूं कि किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है, यानी कि 6 महीने के लिए मिनिमम राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगता है, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 6 महीने से लेकर 3 साल तक की होती है। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। जब राज्य के अंदर राजनीतिक संकट छाया होता है तब इस इमरजेंसी या इस आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, आर्थिक आपातकाल, इकोनॉमिक इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 के अंदर इसका वर्णन है। इस आपातकाल को तब लगाया जाता है जब देश के अंदर आर्थिक संकट छाया होता है। ये तीसरा नंबर का जो पॉइंट मैंने आपको बताया उतना जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को नॉलेज में होनी चाहिए कि जब देश के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तब हम आर्थिक आपातकाल लगाते हैं। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के आपातकाल। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे कि आपातकाल होते क्या है। तो अब बात करते हैं मौलिक अधिकार पर आपातकाल। इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब आपातकाल लगता है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार कुछ सीमा तक कम हो जाते हैं या कुछ समय तक उन पर रोक लगा दी जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल, किसी राज्य के अंदर कोई ऐसी गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि चल रही है तो वहाँ के नागरिकों को सरकार के निर्देशों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जिसमें उनके मौलिक अधिकार, जो भी उनके पास मौलिक अधिकार है, उनके ऊपर थोड़ी सी रोक लग जाएगी, कुछ सीमा तक लग जाएगी। एंड इस वीडियो के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरी आधी वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इस तरीके से फटाफट आपको समझाने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपातकाल जब लगते हैं तो मौलिक अधिकार कुछ सीमा तक कम हो जाते हैं या कुछ समय तक के लिए उनको बस समाप्त कर दिया
जाता है और हमें सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।